कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री नरेश जैन, श्रीमती सरिता जैन पुत्र, श्री मनीष जैन पुत्र वधू, श्रीमती उर्वी जैन, वीर जैन सूरत गुजरात, बेटी श्रीमती नम्रता जैन, दामाद श्री विकेश जी जैन सूरत। नमो वज्झायाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्साहूर्णं नमो लोये सव्साहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। सकल मुनि संघ की जय। श्रीमती नीलम डीसी जैन, नेहानगर सागर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है, अध्यवसाय और अनध्यवसाय क्या कहलाता है? अध्यवसाय का अर्थ होता है विकल्प, व्यापार, प्रवृत्ति। अनध्यवसाय का अर्थ होता है कोई निर्णय नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब देख रहा है, कुछ निर्णय नहीं कर पा, विकल्प नहीं आ रहा है। विकल्प यानी एक प्रकार के अवचेतन अवस्था। अनध्यवसाय का अर्थ होता है निर्णय नहीं, कुछ भी नहीं, ना अच्छा और बुरा कुछ नहीं। और अध्यवसाय का अर्थ होता है विकल्प, किसी चीज का निर्णय करना कि ये है, ये है, इसको बोलते हैं अध्यवसाय। निर्णय नहीं करना, ये क्या है, ये क्या है, कुछ भी नहीं विचार में आना अनध्यवसाय कहलाता है। प्रिया जैन सागर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि डिलीवरी के समय ही बच्चे की मौत हो जाए तो उसका तेरहवीं होती है क्या? डिलीवरी के समय बच्चे की मौत हो जाए? नहीं, कोई उसका कोई कार्य नहीं होता। सामान्य रूप से उसके 10 दिन का जो सूतक है, उसी सूतक के साथ उसका सूतक खत्म हो जाता है। यदि जन्म हो गया है तो उसका 13 दिन का सामान्य सूतक मान लेते हैं, और कोई विशेष ऐसा 12वां 13वां ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। करना भी अपने यहाँ तो किसी का है ही नहीं। ये 12वां 13वां है ही नहीं कहीं। 12 दिन का 13 दिन का सूतक है, लेकिन 12वां करना 13वां करना, यहाँ तक कि अपने यहाँ शांति विधान का भी कोई उल्लेख नहीं है। मृत्यु के संबंध में मृत्यु के बाद कुछ भी क्रिया नहीं है, कुछ भी कुछ नहीं करना। ये 10-12 दिन तक बैठक लगाना और टेंट लगा के बैठना, व्यापार बंद करके बैठना, ये, और फिर 12वें दिन विधान करना, तीये की बैठक में सबको बुलाना, भोजन करना, ये बैठक भी नहीं है। ये 30 दिन की बैठक भी जैनागम में कहीं किसी की कोई बैठक की चर्चा नहीं है। इतने बड़े बड़े राजा महाराजा मरे, किसी की 30 दिन की बैठक नहीं है। और ना ही 13वें दिन का कोई, पूरे शास्त्रों में इतने बड़े बड़े राजा लोगों का मरण हुआ, लेकिन कोई शांति विधान, कोई भोजन, कोई तीये की बैठक, कुछ ऐसा अनुष्ठान की चर्चा नहीं है। ये सब परंपराएं कहाँ से आई, क्यों आई, इसका कोई रीजन जैनागम में नहीं है। इसलिए इन सब चीज़ों पर कोई विचार नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे ये लोक मूढ़ता में सम्यक दर्शन को नाश करने की प्रक्रिया है। मरने के बाद कोई कार्यक्रम उस उपलक्ष्य में करना ही नहीं, विधान भी नहीं करो तो कोई है ही नहीं आगम में कि विधान 12वें दिन विधान क्यों। अब विधान किस लिए कर लेते हैं कि 12 दिन तक हमारी पूजा छूटी रही, इसलिए प्रायश्चित में विधान है, मरे का विधान नहीं है। वो जो 13वें दिन 12वें दिन आप विधान करते हो, वो उस जीव के मरे का विधान नहीं है। वो तो 12-13 दिन मेरी पूजा छूट गई, इसलिए उसको थोड़ा सा बड़ा रूप दे करके विधान कर लो तो बात अलग है। बाकी मृत्यु का कोई शांति विधान नहीं, कुछ भी नहीं। ये परंपराएं धीरे धीरे खत्म होना चाहिए। संपादक नवनीत जैन मेरठ। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि एक मशरूम
सब्जी बनती मशरूम की, मशरूम एक सब्जी जैसे आता है, कुकुरमुत्ता इसको बोलते हैं, कुकुरमुत्ता बोलते हैं मशरूम, वो आज चाइनीज फूड में बहुत डल रहा है। अब इनका प्रश्न ये है, वो जमीकंद नहीं है, वो ऊपर उगता है, एक छत्ता जैसे रहता है सफेद, कुकुरमुत्ता बोलते। हाँ कुकुरमुत्ता है, उसको मशरूम बोलते हैं इंग्लिश में। नहीं, बहुत अवक्ष, सर्वथा अवक्ष है। तो साधारण जीवों का घर है, आलू से भी ज्यादा अवक्ष है, क्योंकि आलू जैसे सप्रतिष्ठित है, ऐसे उसमें कोई नसें नहीं होती। जैसे वो टूटेगा तो बराबर, और ज्यादा उम्र भी नहीं होती उसकी, थोड़ी बरसात खत्म हो जाए तो खत्म भी हो जाता है। नहीं, वो सर्वथा अवक्ष में है, अनंत काय जीवों में है, और जैनी को तो खाने तो क्या, छूने लायक भी नहीं है। चाइनीज फास्ट फूड में पूरा वही डल रहा है आजकल। अब चाइनी फाइनी तो पता नहीं, सांप डाल दे, बिच्छू डाल दे, गुहेरो डाल दे, छिपकुली डाल दे, क्या डाल दे उसका तो कोई भरोसा ही नहीं। वो तो सांप खा जाए, बिच्छू खा जाए, सांप खा जाए, तो क्या तो पता ही नहीं, भगवान मालिक है क्या। एक बार मैं चंदेरी के अंदर था, बहुत पहले की घटना है। एक कोई लंका का कोई व्यक्ति वहां पर रेस्ट हाउस में रुका था बरसों तक, कोई वहां। अब बोलते उस गांव, उस पूरे जंगल के अंदर एक बिच्छू नहीं बचा, एक सांप नहीं बचा, एक गोय गुहेरो नहीं बचा। मैंने क्यों, हाँ, मैंने कहाँ गए, बोले साहब महाराज वो रेस्ट हाउस में रुका है, वो सब खा गया। सांप, बिच्छू, छिपकुली, छछूंदर, जो मिले सब खा जाए। पता नहीं आदमी है कि ये कम से कम शेर भी सब चीज नहीं खाता, लेकिन मानव तो सब चीज खा जाते। विदेशों में बताते अभी चींटियों की चटनी चल रही, लाल चींटी की, वही खाते। बताओ क्या है, सब मृक्ष खाना है बंधु। ये चाइना फाइना, अपना देसी भोजन छोड़कर जितना विदेशी भोजन खाओगे उतना धर्म से तो भ्रष्ट होगे, शरीर से भी भ्रष्ट हो जाएगी। चाइना की कोई भी चीज खाने योग्य नहीं है। चाइना जितनी चीजें बना रहा है सब दुनिया को नाश करने वाले। प्लास्टिक के चावल बना दिए, पोहा में चावल है ही नहीं, वो तो प्लास्टिक का है। अब खा के मरेंगे, स्वाद सब आ रहा है, खाने में आ रहा है, लेकिन बीमारी। महानुभाव, चाइना फाइना ये सब जैन को मैं तो आदेश देता हूं, खाओ मत, छुओ मत, बच्चों से कहो ये जहर है, बहुत नुकसानदायक। जितने ये फास्ट फ्रूट हैं ये सब खाने लायक नहीं है, जहर है सीधा। धार्मिक दृष्टि से तो निषेध है, तुम मानोगे नहीं, लेकिन तुम्हारे शरीर की दृष्टि से बहुत नुकसानदायक है। अब देखो जितने कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, ये सब कितना बड़ा विज्ञापन आया था कि ये जितने कोल्ड ड्रिंक्स है इनमें आल्पिन डालो तो वो गल जाता है। बताओ, शरीर के अंदर पियोगे तो अल्सर नहीं होगा तो क्या होगा। इनसे टॉयलेट साफ कर लेते हैं, इतना तेजाब होता है। और हमारे यहाँ भी पहले गर्मी लगती, ठंडाई पीते थे, बढ़िया बादाम की ठंडाई घोंटो, उसमें पुस्ता डाल दो, इलायची डाल दो, बढ़िया घोंटे, ठंडाई की ठंडाई और ताकत की ताकत मिलती थी। तो ये सब चीजें थी खाने की, लेकिन लोग अब सब कोल्ड ड्रिंक से सब गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। अचिंत जैन सिंगापुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इस बच्चे की जिज्ञासा है कि जब तीर्थंकर मुनि श्रेष्ठियों श्रावकों के यहाँ आहार करते हैं तो उस समय जो पंचाश्चर्य की वर्षा होती है वो क्या कहलाती है? महान साधु रिद्धिधारी अथवा तीर्थंकर के जो 5 आश्चर्य होते हैं, इधर भगवान आहार करते हैं तो आकाश से रत्नों की वृष्टि होना, रत्न बरसते, जैसे ओले बरसते ना, ऐसे रत्नों के पूरे आंगन में फैल जाते। मंद मंद पवन बहना, सुगंधित पवन, जय जयकार होना, जय जयकार, चारों तरफ से जय जयकार हो रही है, मंद मंद पवन बोलते हैं। इस प्रकार के 5 आश्चर्य हैं। पानी बरसना, पुष्प आदि की वृष्टि होना, रत्न वृष्टि होना, मंद मंद पवन का चलना, ये 5 अपने आप हो जाते हैं। अभी अगर लू चल रही थी और महाराज का जैसे आएंगे शीतल शीतल मंद पवन भरने लग जाती है। ये 5 आश्चर्य होते हैं। महाराज जी, 5 आश्चर्य की वर्षा मात्र तीर्थंकर मुनि के आहार करने पर होती है कि अन्य मुनियों के आहार करने पर भी? अन्य मुनियों का भी उल्लेख मिलता है। प्रथमान युग में ऐसे कई मुनिराजों का उल्लेख है जिनके आहार होने पर 5 आश्चर्य हुए।
यानी विशेष रूप से जब रत्नत्रय की विशुद्धि रिद्धिधारी जो महाराज होते हैं उनके समय पे ऐसा होता है। राहुल जैन बिजोलिया, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये कह रहा है कि आपके आशीर्वाद से बिजोलिया में बहुत धर्म की वर्षा हुई, तीर्थ क्षेत्र की स्थापना हुई और ज्ञान की आराधना के लिए विद्यालय भी खुला, लेकिन आपके चरणों में निवेदन है कि यहाँ पर एक गांव के हिसाब से बहुत अच्छा हॉस्पिटल भी आपके आशीर्वाद से खुलना चाहिए। मैंने कल कहा था ना कि मेरा आशीर्वाद मॉल है, तुम जो चाहो सब है, 10 लोग मिलके आ जाओ, 10 लोग मिलके आ जाओ। और मैं तो जब भक्तों का, दातारों का मूड देख लेता हूं, मूड देख करके घोषणा करता हूं, इसलिए मेरी योजना कभी फेल नहीं होती। मैं अपने मूड से कभी कोई घोषणा नहीं करता। दुकानदार कभी अपने मन का पसंद का माल दुकान में नहीं रखता, ग्राहकों की पसंद का रखता है। दुकानदार को जो पसंद है वो माल दुकान पर रखना ठीक है कि ग्राहकों को जो पसंद है वो रखना ठीक है? ग्राहकों तो मैं तो बस यही देखता हूं, आप लोगों की पसंद देख लेता हूं क्या हो, पर जो पसंद होती है उसी की घोषणा करता हूं। फटाफट ये लो, कल सहज स्कूल की वर्षा हो गई और अभी यार देखो बातें करते करते कुछ देर नहीं लगना, 1000 मूर्तियां भी होने में देर नहीं लगा। अभी हाल फटाफट 10 लाख क्षण पूरे हो पाएंगे, 1000 मूर्तियां पूरी हो जाएंगे, क्योंकि मुझे मालूम है आपकी पसंद। और यदि किसी की विद्यालय की पसंद और विद्यालय की पसंद है, आ जाओ 10 लोग, मैं आशीर्वाद दे दूंगा, कल ही दे दूंगा, अभी दे दूं। लेकिन आशीर्वाद किसको दूं? पहले नमोस्तु करने वाला तो हो, पहले 10 लोग नमोस्तु करने वाले तो हो कि हम अस्पताल का बीड़ा उठाते हैं। जैसे अभी बाढ़ पीड़ितों के लिए आगम सागर ने बीड़ा उठाया, मैंने तुरंत आशीर्वाद दे दिया। ऐसा अस्पताल खोलने वाले 10 लोग सामने आ जाओ, बीड़ा उठाओ, मैं आशीर्वाद देता हूं। क्योंकि कोई भी चीज संभालना तो आपको ही है। अस्पतालें जब खुलती हैं उसके लिए बहुत मेहनत चाहिए। हमारे यहाँ हम बहुत अस्पतालें पहले खुल चुकी हैं। ललितपुर के अंदर महावीर नेत्र चिकित्सालय खुला, आज समाज की क्या हालत हो गई, उसमें बड़ी मुश्किल से हम पुनः उसको ऑक्सीजन सिलेंडर से, बल्कि वेंटिलेटर से उठा करके लाके थोड़ा जीवित किया है। कितने औषधालय हैं, सब औषधालय बंद हो गए। चांदखेड़ी में औषधालय खोला, बहुत बड़ा औषधालय खोला, बहुत बड़ा औषधालय मैंने चांदखेड़ी में खोला, आज वो बंद हो गया। बहुत बड़ा औषधालय की बिल्डिंग ज्ञानोदय में बनाई, बिल्डिंग बनी रखी है, करोड़ों रुपए की बिल्डिंग बनी रखी है। कोई दवाई चलने वाला नहीं, औषधालय चलने वाला नहीं। या तो क्योंकि आजकल के छोटे मोटी पुड़ियों वाले रोग तो रहे नहीं। वो वैद्य जी की पुड़िया, वैद्य जी नवस देख गए, लोग खा लेना ये पुड़िया हैं। आज वो पुड़िया वाले नहीं, आप तो सब इंजेक्शन वाले हैं। और या तो खोलो, अभी देख लीजिए, अभी मैं कोटा के अंदर लाखों रुपया मैंने कैंसर हॉस्पिटल के लिए करवाया। छतरमास के अंदर कैंसर हॉस्पिटल को जीवित करने का भाव किया, बिल्डिंग बनवाने का भाव किया, दाता ने बनाया, लेकिन आज वो भी बंद होने की स्थिति में है, चला ही नहीं पा रहे, वो चलाने की स्थिति में है। तो कोई भी चीज है उनकी बहुत स्थिति। आचार्य महाराज ने जिस उद्देश्य से भाग्योदय की स्थापना की, उस ऊंचाई तक पहुंच, बहुत अच्छा चल रहा है, बढ़िया, लेकिन जिस ऊंचाई तक पहुंचना चाहिए तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं। मंदिर तो ऐसा होता है कि मंदिर में कोई भी नहीं आएगा तो 2 मक्के के दाने चढ़ाने वाला तो आएगा। मंदिर इसलिए चल जाते हैं क्योंकि ये भक्तों की भक्ति के अधीन है, ये श्रद्धा। और हॉस्पिटल, विद्यालय भी इसलिए चल जाते हैं कि आजकल उनमें फीस अच्छी है। यदि यही विद्यालय खर्चीला बना दिया जाए, बिजोलिया कमेटी कल ही बंद कर देगी, कल ही बंद कर देगी। महाराज बंद करो, कोई मतलब नहीं है। चूंकि आज पढ़ाने के कारण से बिजनेस में फीस अच्छी है, आता है, उसका खर्चा उसी में निकल आता है, तो काम चल जाता है। हॉस्पिटल में ऐसा नहीं है। मरीज से ज्यादा लो तो बददुआएं देता है, अरे लूट रहे हैं कमेटी वाले। तो यदि पैसा ज्यादा ले लिया तो बददुआ, और कम पैसा लो तो चलेगा कैसे। अभी भीलवाड़ा के अंदर एक बहुत बड़ी हॉस्पिटल बनाई थी जैनियों ने, वो लोग हमारे पास आए,
आज वो हॉस्पिटल बिल्कुल बंद होने की कार पे है। कम से कम 3-4 करोड़ रुपए का खर्च था। समाज से कहा आ जाओ सामने, बनी बनाई बिल्डिंग है, सब कुछ बनी बनाई है, लेकिन कोई चलाने को तैयार नहीं, उसका इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं। इसलिए मेरे से कोई ऐसी योजना मत घोषित कराओ जो मेरी वाणी के अतिशय को खत्म कर दे। आज तक मैंने जिस चीज को चलाया है वो चल नहीं रहा है, हर चीज दौड़ रही है। जब मैंने 30 क्षेत्रों को उठाया, आज 30 क्षेत्रों का विकास दौड़ रहा है। जब मैंने स्कूलों का उठाया, आज सब स्कूल दौड़ रहे हैं। हॉस्पिटल को मैं उठाने के पहले आप लोग तैयार देखिए, मुझे ग्राहक ही नहीं दिख रहा है, मैं माल दुकान पे कैसे रखूं? मुझे कोई ग्राहक ही नहीं दिख रहा है कोई इसको चला पाएगा। और हो तो सारी दुनिया के लिए मेरा आवाज है, मैं हॉस्पिटल के लिए पूर्णतः आशीर्वाद देने में समर्थ हूं, उपदेश दे दूंगा, उपदेश दे दूंगा, लेकिन पहले इस उपदेश को झेलने वाला कोई चाहिए। 10 लोग भी यदि झेलने वाले आ जाते हैं कि महाराज इस कार्य को मैं संचालित करने को तैयार हूं, आशीर्वाद दीजिए, दे दूंगा। और ये भी पढ़ो, चिंता मत करो, मैं यात्रियों से धर्मशाला खाली करा दूंगा, मैं अपनी संतशाला में बाहर आ जाऊंगा, पेड़ के नीचे चतुर्मास कर लूंगा। यदि कोई हॉस्पिटल चलाने को तैयार हो तो मेरी संतशाला तैयार है, और संतशाला में चलाइए। हाँ, मैं कह रहा हूं संतशाला तो नीचे आ जाऊंगा, मैं बाहर आ जाऊंगा, मंदिर में चला जाऊंगा, हमारे पास तो हम भगवान की बाजू में बैठ जाएंगे, हम तो 24 में बैठ जाएंगे, बढ़िया, खूब बढ़िया स्थान है। और संतशाला में हॉस्पिटल चलाइए, चलाइए तो सही, कोई बीड़ा तो उठाए। बिल्डिंग की कमी नहीं है, मैंने कहा ना नारियल में बिल्डिंग बन के तैयार खड़ी है, आज 5-10 साल हो गए तैयार हुए, लेकिन उसका मैनेज करना, चलाना कोई तैयारी नहीं होता। इसलिए आप जिसने भी आवाज उठाई है, मेरा उसके लिए आशीर्वाद, वो अपनी टीम बनाए और हॉस्पिटल के लिए तैयार रहें। बिल्डिंग की चिंता मत करो, बिल्डिंग की आप व्यवस्था आप हो जाएगी। मैंने कह दिया ना, इतनी बड़ी संतशाला है और डबल मंजिल, और अभी वहां को कितने हम साधु लोग कितने समय रह पाएंगे? संतशाला में बन जाएगी, चलो धर्मशाला में बन जाएगी। यात्रियों से कह दूंगा कि तुम संतशाला में आ जाओ, धर्मशाला में हॉस्पिटल खुलेगा। करो तो सही। आवाज उठाने के पहले सोचना है क्या इस आशीर्वाद को हम झेलने में समर्थ हैं? क्योंकि दुनिया में रायचंद, हुक्मचंद और कौन से चंद होते हैं? ज्ञानचंद है, ज्ञानचंद, ये बहुत है। कह कर करना कठिन है, कहे जानत सबको। मैंने पहले ही कहा कि जितने लोग ये विषय करते हैं, लोग आजकल सब चुप हैं बिल्कुल। जो कहते थे महाराज तो मंदिर ही मंदिर बनाते हैं, तीर्थ क्षेत्र बनाते हैं, ये आवाज थी उनकी जो कभी दान नहीं देते। मैंने परसों कहा था ना, वो ही आवाजें उठाते हैं जो कभी दान नहीं देते। उन्हीं को लगता है कि पैसा इसमें खर्च हो रहा। सारे दुनिया में हिसाब किताब कौन देखता है? हिसाब किताब में, वहां का हिसाब किताब में ये कौन कहता है जो 1 रुपया दान नहीं देता? मैं तुरंत समझ जाता हूं। अभी तक मेरा रिकॉर्ड है, जो दान देते हैं वे कभी कमेटी का हिसाब नहीं देखते, वे कभी बही खाता नहीं देखते। तुमने क्या किया, किसका कितना आया, किसका कितना गया, उनको कोई लेना देना नहीं। वो ज्यादा हिसाब देखते हैं मुनीम लोग, जो कभी उनकी आमदनी, उनका दान 2 रुपया नहीं होता। साल भर में उठा लीजिए, 10,000 क्षेत्र पे दान नहीं मिलेगा, और अब उसने इतना दिया, उसने इतना दिया, उसने नहीं दिया। ये सब मुनीम लोग हैं, ये मर करके सब, मैंने कहा था ना, जो ये हिसाब देखते रहते हैं किसने कितना दिया, किसका कितना नहीं आया। ये मर करके मुनीम बनेंगे, 10 जगह के बही खाता लिखेंगे, तब 1 टाइम की रोटी मिलेगी। हाँ, ऐसे मुनीम है जो सबके यहाँ बही खाता आधा घंटे लिखते हुए, तब रोटी मिलेगी। अरे बही खाता देखो कि मेरा कितना जमा है, मुझे कितना दान देना है, मेरा कोई जमा है। मुनीम जी देखिए मेरे घर से, मेरे परिवार से कितना दान आया। यदि नहीं दान आया हो तो मेरा दान क्यों नहीं आया बही खाता में? कमेटियों से मेरा कहना है कि आप ये दान मत देखिए कि किसका कितना आया, ये देखिए कि मेरा दान भी आया कि नहीं आया। इस साल क्षेत्र पर मेरी कोई कलम ही नहीं है। एक व्यक्ति कहता, महाराज जी मेरा तो 1 रुपए का भी कहीं बाकी नहीं निकलेगा। मैंने कहा तू देते ही नहीं, बाकी क्या खा के निकलेगा?
देते ही नहीं, क्या खा के निकले, उसी का तो निकलेगा। महाराज जी मैं कभी किसी स्कूल में फेल नहीं हुआ। मैंने क्यों? वहां महाराज कभी फेल नहीं हुआ। बोले क्यों? मैं कभी स्कूल गया ही नहीं। अब ये हाल है। अब जिनका कोई पैसा नहीं निकला, उन्होंने दिया ही नहीं, पैसा तो उन्हीं का बाकी निकलेगा जिन्होंने कुछ दिया है। महानुभाव, देने वालों के पैर छुओ रे, तुम बड़े आदमी बन जाओगे। देने वालों की नुक्ताचीनी मत करो, देने वालों का हिसाब मत पूछो, देने वालों के बही खाता मत देखो, नहीं तो दाने दाने को मोहताज हो जाओगे। ये बहुत अंदर की बात कह रहा हूं। बल्कि दाने वाले ने 1 रुपया भी दिया है तो पैर छुओ उसके, उसने दिए ही है। मान लो 1 लाख रुपया किसी ने बोला, मैंने परसों कहा था ना, 10,000 दे के मर गया या 10,000 ही दे पाया, तो कम से कम उसने 10,000, 90,000 नहीं दिए पक्का है, लेकिन कम से कम 10,000 तो दिए कम से कम उसने। तुमने तो 1 रुपया नहीं दिया। उसकी प्रशंसा करो, ये मत कहो कि उसने 90,000 नहीं दिए। ये बोलना तुम्हारे पाप कर्म का उदय है, तुम्हारे बुरे दिन आने का उदय है। तुम अपनी जिंदगी में कभी भी धन के समृद्ध नहीं हो पाता। जो व्यक्ति ये देखता है उसने 90,000 नहीं दिए, वो जिंदगी में कभी भी अमीर नहीं बन सकेगा। निश्चित समझना, मेरा पूरे भारत में 50 लोगों का है। और जो व्यक्ति ये कहे हमें नहीं मतलब उसने क्या नहीं दिया, उसने 10,000 दिया है। आधा गिलास भरा है, आधा गिलास खाली है। कई बार ऐसे लोग होते, कितने ही दे दो, वे कभी प्रशंसा नहीं करते। मैं कितने उस क्षेत्र पे कुछ कर दूं, उनके मुंह से ये नहीं निकलता, महाराज आपने बहुत गजब कर दिया, बहुत कमाल कर दिया, आपके द्वारा, आपके बिना तो कुछ निकलते ही नहीं। वो हमेशा ही कहते अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। ये मत करो रे, मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि तुम्हारा भविष्य जब दुर्दशा में जाएगा, पॉजिटिव सोचो। उसने 10,000 दिया है ये सोचो, और उसकी प्रशंसा करो, लगाओ उसकी प्रशंसा में पुल। बेचारे ने 1 लाख बोला था, 10,000 दे पाया, कोई बात नहीं, उसने 10,000 दिया है। उसके पैर छुओ जाकर, उसको जय जिनेंद्र करो जाकर, तो कल के दिन तुम्हारे पास 2 पैसा आ जाएगा। मैं अमीर के पर प्रशंसा नहीं करा रहा हूं, मैं तुम्हारी गरीब को अमीर बनाने की प्रशंसा कह रहा हूं। पॉजिटिव सोचना चाहिए। इसलिए ये चीजों के संबंध में विचार करो। कितने लोग, कितने, मैं तो कहता हूं 1 रुपया भी किसी ने दान दिया है, हमारे शास्त्रों में वर्णन किया है, उसका जितना गुणानुवाद करो, उसकी बुराई करने का अधिकार है ही नहीं, कुछ भी नहीं। 10 नंबर भी पाए हैं उसने, तो 10 नंबर उसने पाए हैं, तुमसे तो अच्छा है कि तुम तो स्कूल भी नहीं गए। और पूरे भारत में देखना, वही लोग नुक्ताचीनी करते हैं जो कभी दान नहीं देते। वही कहते मैं तो इसमें दान देता हूं, महाराज मेरे मंदिरों में रुचि नहीं है, मूर्तियों में रुचि नहीं है। तो ये काय में रुचि? मानवता में रुचि है। तो लो, मैंने महाराष्ट्र का बाल पीड़ित कर लिया, एक सुधारवादी ने दान नहीं दिया। जो ये कहते थे, मेरे पास पूरी लिस्ट मैंने देख ली, जो ये कहते थे महाराज तो मूर्तियों में दान दिलवाते, करोड़ों रुपया मूर्तियों में दान दे रहे हैं, करोड़ों रुपया मंदिर बना रहे। देखो राजस्थान में हुआ, करोड़ों नहीं अरबों। अरे तुम करोड़ों में कहते हो तो मेरा अपमान है। देखो आजकल नाम में बादामों में नहीं, श्रीफल में नहीं, खोखों में नहीं, पेटियों में नहीं, अब तो सीधा अरबों में। मैं खोखों में हो गया करोड़ों रुपया, अरे अरबों बोलो जी, अरबों रुपया खर्च कर दिया। देखो इतना, तो भाई काय में खर्च कराना चाहिए? बोले मानववादी के, मानव में जो गरीब हैं, जो दुखी हैं, जिनके रहने को झोपड़ी नहीं है, जो बहुत पीड़ित दुखी होते हैं, उनमें खर्च कराओ, उन पर कराओ। मैंने कहा बहुत अच्छा। तो उसमें हाँ महाराज उनका दान करवाओ तो मैं भी कुछ दान दूं। चलो, भगवान पारसनाथ ने मेरे इस कलंक को धोने के लिए महाराष्ट्र में बाढ़ लाए। ये सब पारसनाथ कर रहा है, ये सब क्योंकि वो मेरे कलंक को, क्योंकि मेरे ऊपर एक छींटा था, मेरे ऊपर एक धब्बा था कि महाराज तुम आज तीर्थ क्षेत्र बनवा लो, मंदिर बनवा लो। बोलो मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं? आप लोग तो सुनते होंगे, बोलते हैं कि नहीं लोग? और मंदिर बनवा लो, तीर्थ क्षेत्र बनवा लो, खूब, बस यही करा रहे काम। तो मानववादी के नाम से कोई काम नहीं करते। तो पारसनाथ ने कहा कि बेटा तू पिछोलिया चतुर्मास कर, मैं तो तेरा एक कलंक धो दूंगा वहां। और बाढ़, वो महाराष्ट्र में जो बाढ़ आई,
उन्होंने कहा बोल, अब बोल धनाधन। और उनके मुंह काले कर जो कहते थे कि मानववादी गरीबों को, जिनकी झोपड़ियां नहीं रहने को, उनमें दान दो। कहां गए वे लोग जो मंदिरों का, पंच कल्याणों का, विधानों का, चतुर्मास के कलशों का विरोध करते थे कि चतुर्मास में इतना खर्च होता है, पंडाल में इतना खर्च होता है, पंच कल्याणक में इतना खर्च होता है। वे कहां गए लोग? आज मैं घोषणा किया मैंने यहां से, आज उन गरीबों की झोपड़ियां उजड़ गई, उनकी झोपड़ी बनाओ। आज उन गरीबों को खाना नहीं, उनको खाना दो, आज वहां दो। जितनी लिस्ट आई 99% अभी महाराष्ट्र में जो दान बोला है उन्हीं लोगों ने जिन्होंने पहले मंदिरों में बोला था, जिन्होंने लाखों करोड़ों के मंदिर बनाए, जिन्होंने चतुर्मास के कलश लिए। अभी जितने कलश चतुर्मास के लिए, इन सब ने, देखो अब हमारे भक्तों को देखो, मुझे गर्व है, जितने लोग चतुर्मासों ने कलश बैठा ले लाखों के, उन सब ने बाढ़ पीड़ितों के लिए भी दान दिया। जिन्होंने मंदिरों में दान दिया, जो मुझे सबकी लिस्ट मालूम है, मंदिर बनाए, आज उन्हीं ने बाढ़ पीड़ितों के लिया। जिन्होंने ना मंदिरों में दान दिया, ना चतुर्मास में दान दिया, उन्होंने बाढ़ पीड़ितों के लिए 1 रुपया भी नहीं दिया। उन मानववादियों से मेरा कहना है, अब तो आप आओ सामने। अरे अब तो मंदिरों का काम नहीं है, अब तो महाराष्ट्र में बाढ़ पीड़ितों का काम है। आज तो मानव की सेवा का काम है। मानव सेवा मानते ना, तुम धर्म को नहीं मानते। कुछ नहीं बंधु, इन सब का काम यही है। वो एक बार 2 मिनट में कह दूं, क्योंकि कल से वो गैस बन रही मुझे, कल नहीं कह पाया था ना, मैं तो आज कह दूं कि पार्वती जी ने कहा कि महादेव से कि तुम संसार की बहुत बुराई करते हो, संसार ऐसा है, वो कैसे, मुझे तो संसार बहुत अच्छा लगता है। तो महादेव ने कहा कि ये मानेगी नहीं ऐसे, चलो इसको दिखाई देते हैं। बोले चलो हम दिखाते हैं। बोले कैसे दिखाओगे? बोले अपन दोनों भेष बदल करके गधा ले लेते, गधा। तो शंकर जी ने गधा ले लिया। अभी एक गांव में से निकले तो गधा आगे आगे चल रहा था, दोनों पैदल चल रहे थे। गांव वाले कहते देखो ये दोनों मूर्ख जा रहे, गधा खाली जा रहा है और ये पैदल चल रहा है, बताओ गधा काय के लिए? बैठने के लिए। तो महादेव ने कहा देखो क्या कह रहे हैं। तो पार्वती तो तुम्हारे पक्ष में थी, उन्होंने कहा सही तो कह रहे हैं, गधा काय के लिए, अपन लोग मूर्ख हैं, तो अब क्या करें? बोले तू बैठ जा। तो वो बैठ गई। बैठ करके दूसरे गांव में गए। बोले देखो कलयुगी नारी, पति परमेश्वर नीचे चल रहा, महारानी बैठी है। तो महादेव ने कहा देख क्या कह रहे हो? तो बोले सही तो कह रहे, नारी ऊपर बैठी, पति नीचे चल रहा है, ठीक थोड़ी है, तो क्या करूं? बोले आप बैठो। दूसरे का बोलो देखो कलयुगी कितना निर्दयी दुष्ट पुरुष है, बेचारी कोमलांगी नारी तो नीचे चल रही और ये मुसंड ऊपर बैठा है। महादेव ने कहा देख भेष बदले हुए थे, वो उस रूप में थोड़ी थे। तो बोले क्या बात है? बोले बात तो सही है, संसार में देखा जाता है यदि कोई नारी खड़ी तो पुरुष उठ के खड़ा हो जाता है, सीट दे देता है। तो बोले अब क्या करें? बोले अपन दोनों ही बैठ जाते। और जैसे दोनों बैठकर आगे काले स्कूल में पहुंचे गांव में, बोले देखो रे ये पापी लोग दुष्ट है, एक एक पे 2-2 चढ़े, गधा के प्राण ले। अब उन्होंने कहा अब क्या बचा? खाली चला के देख लिया, एक एक बैठ के देख लिया, दोनों बैठ के देख। बोले अब क्या करें? जैसे करो अब गधा को अपन ऊपर उठा लेते। तो गधा को ऊपर उठाते ही सब ने वीडियो बनाई, इनको आगरा भेजो रे, पागल हैं। अब महादेव कहते हैं पार्वती जी क्या मामला है, देख लिया संसार? बोले साहब देख लिया, इस संसार में कुछ भी करो, लोगों को तो क्या करना है, और करना धरना कुछ है नहीं। इसलिए आओ सब लोग, सारे भारत को मेरा मॉल है, मैं सबको निर्देश, जिसको जो जहां दान देना हो पर दो, आलोचना मत करो। दिए देने वाले की जो आलोचना करता है मुझे बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि उसने दिया ही है, कुछ क्षेत्र से लिया नहीं है, दिया ही है। क्या ले गया अपना? मान लो 5 साल में बोली देगा, महाराज मर गया तो अरे 1 साल देके तो जाएगा सुरेश बाबू। मान लो लाख रुपए की बोली की और बीच में मर गया, 1 साल की जमा कराई तो वो देके ही तो गया। बिल्कुल देके। ये है मेरा दिल, और तुम्हारा दिल है वो 90 खा गया ससुरा।
तुम यही कहोगे। तुम्हारी जात में जो मालूम 90 खा गया, ससुरा मर गया और पता नहीं कौन सी दुर्गति में जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर 90,000 रुपए का कर्जा चढ़ा था मंदिर का। मंदिर की बोली नहीं चुका पाया और मर गया। अब तो वो नरक में गया होगा, यही है ना। और मंदिर की बोली नहीं चुका पाया, और जब मेरे पास आएगा कि मैं कहूंगा वो स्वर्ग में गया है, क्योंकि 90,000 खा के नहीं गया है, 10,000 दे के गया है। इसलिए दान देना सीखो रे। क्यों बन करके तुम अपने पाप कर्म बांध रहे हो, क्यों अंतराय कर्म बांध रहे हो? नहीं तो तुम्हारे कल के दिन, तुम्हारा भविष्य मुझे दिख रहा है कि तुम्हारी जिंदगी का क्या होगा। बल्कि प्रशंसा करो, और सब जो जिसको जिसमें दान देना हो, गौशाला में देना हो, प्राणी मात्र की दया, मानव धर्म में देना हो, तो मानव के लिए भी हमारे यहाँ इतने स्कूल हैं। आज हमारे इतने छात्रावास, निःशुल्क छात्रावास चल रहे हैं। आज इन स्कूलों में गरीब बच्चे आते हैं, ऐसे गरीब बच्चे आते हैं जिनको भरने को फीस नहीं, और 95% उनके नंबर है। आओ रे मानववादी, उन गरीबों को गोद उठाओ। मेरे पास ऐसी लिस्ट है जिनकी मंदिर में पूजा में मन नहीं लगता, मंदिरों में दान देना नहीं चाहते, मूर्ति नहीं बैठाना चाहते, वे मेरे पास आवे। मेरे पास ऐसे सैकड़ों बच्चे हैं जो फीस के अभाव में नहीं पढ़ पा रहे, और उनके नंबर बहुत अच्छे हैं। उन गरीबों को गोद ले लो। मेरे पास ऐसे बीमार पड़े हैं जो कहते हैं, जो बीमार करके मर रहे हैं, जिनके दवाई के पैसे नहीं है, ऐसे सैकड़ों मेरे आए। आओ औषधि दान दे दो, आओ गौशाला में दान दे दो, आओ कबूतरों को दान दे दो तो सही, कहीं तो दो, देना चाहिए। इसलिए जो भी तुम्हें आशीर्वाद चाहिए है, आप एक टीम बनाइए और टीम बनाकर आशीर्वाद पाइए। मेरा आशीर्वाद सदा खुला था, सदा खुला है और सदा खुला रहेगा। पूर्व परम पूज्य निरपेक्ष मुनिपुंगव श्री सुधाकर जी महाराज की जय। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के बाद यहाँ विराजित सभी सहधर्मी बंधु माताएं बहनें, और मैं अपनी ओर से और टीवी के माध्यम से देख रहे सभी श्रावक श्राविकाओं की ओर से परम पूज्य श्री के चरणों में कोटिश है नमोस्तु 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 गुरुवर। महाराज श्री, कल जैसे ही आपने आशीर्वाद और आह्वान किया, इतने नाम आ रहे हैं पूरे भारत देश से, मोबाइल भरे पड़े हैं, और हम घोषणा करने में भी शायद अभी इतना समय नहीं है कि घोषणा कर पाएंगे। लेकिन फिर भी मेरे पास जो नाम है, और करीब 80 नाम जो ऑनलाइन मोबाइल पे आए थे, हमने कंप्यूटर में डाले कल के अलावा। तो वो योग की बात है कि अभी कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है, तो वो 80 नाम में कल घोषणा करूंगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं सभी साधर्मी बंधु माताओं बहनों से ये निवेदन कर रहा हूँ कि जो भी लोग बाहर से ये जिनालय के लिए प्रतिमा की घोषणा करवा रहे हैं, आप व्हाट्सएप के माध्यम से मोबाइल पे भेजिए, ताकि आपका नाम हम समय से और सभी नाम ढंग से आ सके। इसलिए सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग, और इसके लिए मोबाइल नंबर मैं आपको दे रहा हूं, श्री नरेंद्र जी जैन 9784463111 9784463111। श्री संजीव जी जैन मैनेजर 7230855745। संजीव जी जैन मैनेजर 7230855745। और सुरेश पटवारी 9982222466। और आपकी स्क्रीन पे भी ये मोबाइल नंबर चैनल के माध्यम से भी आपको दिखाए जाएंगे। तो आप लोग इन नंबर पे सभी लोग अपने अपने व्हाट्सएप के माध्यम से जो भी नाम आपको लिखवाना है। और दूसरी बात ये है, हम नाम लिखाना है, काय के नाम लिखाना है, मूर्त इसके जो सहस्त्रकूट जिनालय में आप लोगों ने नाम भेजे हैं। क्या है? सहस्त्रकूट जिनालय जो नया बन रहा है, उसमें एक एक प्रतिमा के लिए जो भी लोग अपनी अपनी राशि अपना दान लिखवाना चाह रहे हैं, तो उन सभी लोगों को, जो उसमें सहस्त्रकूट जिनालय में 1008 प्रतिमा कुल विराजमान होगी। और पूरा सहस्त्रकूट जिनालय कलाकृति युक्त पाषाण से 11 मंजिल करीब का बड़ा बनेगा, और उसमें उस 108 फुट का बनेगा। और उसमें कम से देखो, ये बता नहीं पा रहा है सही ढंग से, वो सहस्त्रकूट जिनालय
जो एक मंदिर में 108 मूर्तियां होती हैं और 9 से 11 इंच की मूर्ति कम से कम होगी, अधिक बनेगी तो होगी, 9 से 11 इंच की मूर्ति होगी। और हर मंजिल के ऊपर 4 बड़ी मूर्ति होंगी 5.25 फुट की, और 5.25 फुट की हर मंदिर में 4 दिशाओं में 4 मूर्ति 5.25 फुट खड़गासन की मूर्ति होंगी। और जो छोटी वाली होंगी, अब इन दोनों की बोलो। हाँ, जो छोटी मूर्ति है उसकी राशि रखी गई है मात्र 1 लाख रुपए, और ये राशि भी आप अपनी सुविधा अनुसार 5 साल तक जमा करवा सकते हैं। और हर माले पे 4 मूर्तियां बड़ी विराजमान होगी, वो होगी करीब 51 इंच की मूर्तियां। उनमें एक मूर्ति की राशि रखी गई है 5 लाख रुपए मात्र, और ये सभी राशि आप 5 वर्ष के अंदर अपनी अपनी सुविधा के अनुसार जमा करवा सकते हैं। तो एक एक जिनालय अपने अपने नाम से, अपने परिवार के नाम से जरूर बनवाएं और शातिशय पुण्य का अर्जन करें। और जो नाम मेरे पास आज अभी आए हुए हैं, बहुत सारे नाम अभी हैं मेरे पास, तो मैं नाम बोल रहा हूं। श्रीमान राहुल जी जैन, दिनेश जी जैन, मानपुर, बुद्ध बाजार, मुरादाबाद, एक प्रतिमा। अनीता जी जैन, रोमित जी जैन, अभिषेक जी जैन, किशनगिरी, तमिलनाडु, एक प्रतिमा। सारंग जी जैन, स्मृति परिवार, संभागी नगर, चिंचवड़, पूना, महाराष्ट्र, एक प्रतिमा। स्नेहलता जी जैन, अदित कुमार जी जैन, दीपक जी जैन, प्रगति जैन, अजमेर, एक प्रतिमा। उषा जी जैन, प्रबोध जी जैन, आशु जी जैन, गुड़गांव, हरियाणा, एक प्रतिमा। प्रबोध जैन, उषा जैन, अमिता जी जैन, मनीषा जी जैन, मुजफ्फरनगर, एक प्रतिमा। श्रीमती मुन्नी देवी लाभचंद जी लोहाड़िया, इंदौर, एक प्रतिमा। कथन जी, अविश जी, पुत्र श्री राकेश कुमार जी लोहाड़िया, इंदौर, एक प्रतिमा। टीना जी पारस जी लोहाड़िया, इंदौर, एक प्रतिमा। श्रीमती शांता देवी चांदमल जी लोहाड़िया, बिजूलिया, एक प्रतिमा। पिंकी देवी सुरेश कुमार जी लोहाड़िया, एक प्रतिमा। सरोज देवी दिनेश जी लोहाड़िया, बिजूलिया, एक प्रतिमा। मीना देवी मुकेश कुमार जी लोहाड़िया, बिजूलिया, एक प्रतिमा। प्रियंका जी नवीन जी लोहाड़िया, बिजूलिया, एक प्रतिमा। श्री महावीर जी जैन, आरजव जैन, कोटा, हाल मुकाम कतर दोहा, एक प्रतिमा। श्री सुमित कुमार जी, अनूप कुमार जी सेठिया, बिजूलिया, एक प्रतिमा। श्री रतनलाल जी, विमल कुमार जी, पवन कुमार जी, संजय कुमार जी, धनोपिया परिवार, ढाबा वाले, एक प्रतिमा। और गुप्त नाम अजमेर से, एक प्रतिमा। कीर्ति कुमार जी, हर्षल जी, अजमेरा, अरहन नगर, भीलवाड़ा, एक प्रतिमा। सुश्री अद्रिका जी, सुपुत्री श्री महावीर जी, सुपुत्री श्री राहुल जी, हर्षोरा, कोटा, एक प्रतिमा। राजेंद्र कुमार जी, भवन जी, रविंद्र जी, बगड़ा, बिजूलिया, एक प्रतिमा। अनिल कुमार जी, आयुष जी, पटवारी, बिजूलिया, एक प्रतिमा। मुकेश कुमार जी, मंजू जी, टोंगिया, कोटा, एक प्रतिमा। चंचल जी, कृति जी, विवेक जी जैन, मिलन विहार, दिल्ली, एक प्रतिमा। अशोक कुमार जी, श्रीमती अंजना जी, आशीष जी, तोशी जी जैन, राजनांदगांव, एक प्रतिमा। अभय कुमार जी, सुनीता जी, अंकुर जी, अंकित जी जैन, सागर, एक प्रतिमा। कमल कुमार जी, सावन कुमार जी, छाबड़ा, धामनोद, एक प्रतिमा। प्रीतेश जी, टीना जी, आरव जी जैन, दिल्ली, एक प्रतिमा। सुगन चंद जी, रतनलाल जी, निर्मल कुमार जी, जम्बू जी, अनिल जी, सिलोरिया परिवार, आलोरी, इनने 5 लाख रुपए की एक प्रतिमा की घोषणा की है। श्री संतोष कुमार जी, पूनम जी, पायल जी, चंचल जी जैन, सराय अकिल कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश, एक प्रतिमा। अजय जी, काजल जी, आकृति जी जैन, सराय अकिल कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश, एक प्रतिमा। श्रीमती माया जी जैन, आशीष जी जैन, लक्ष्मी नगर, दिल्ली, एक प्रतिमा। श्रीमती शकुंतला बाई, पुत्र श्री पदम कुमार जी, कैलाश चंद जी, पारस कुमार जी, कमल जी, बगड़ा, ठुकराई, एक प्रतिमा। उच्चव कुमार जी, पंकज जी, ठग, नागरा, नासरदा वाले, जयपुर, एक प्रतिमा। त्रिलोक चंद जी, जम्मू कुमार जी, मनोज कुमार जी, सोनी, महावीर नगर, सेकंड, एक प्रतिमा। कोटा। शांताबाई, लाभचंद जी, बसंतीलाल जी, निर्मल कुमार जी, काला, चांदी की खेड़ी, एक प्रतिमा। शांतिलाल जी, मंजू देवी, सुरभि जी, स्नेहा जी, पहाड़िया, आमली, एक प्रतिमा। श्रीमती कुसुमलता जी, कैलाश चंद जी, हिमांशु जी, प्रियांशु जी, बगड़ा, मानपुरा वाले, बिजूलिया, एक प्रतिमा। सुरेंद्र कुमार जी, श्रीमती अनीता जी, निखिल जी, लवेश जी, अर्पित जी, बगड़ा, बिजूलिया, एक प्रतिमा। गेंदीलाल जी, हुकुमचंद जी जैन, श्रीमती सरोज देवी, खेमचंद जी जैन, अहमदाबाद, एक प्रतिमा। कोमल देवी, ओम प्रकाश जी जैन, छोटी बिजूलिया, एक प्रतिमा। पदम कुमार जी, विमल कुमार, कमलेश जी, विमल जी, गोधा, कोटड़ी, एक प्रतिमा। पवन कुमार जी, श्रीमती जयंती जैन, रोहित जैन, हेमेश जैन, पाटोदी परिवार, श्रीनाथपुरम, कोटा, एक प्रतिमा। राजेंद्र कुमार जी, धानोरा, एक प्रतिमा। ललितपुर, महा, बीच बीच में श्वास लेते जाओ। तो नहीं, अभी
अभी महाराज जी देखो ये ध्यान रखना सूरज जी, 1008 से ज्यादा मत लेना, क्योंकि अभी सांगानेर के अंदर छोटा सा देही गांव में बोला था 1300 प्रतिमा हो गई, फिर मुझे छांटना मुश्किल हो गया। 1008 प्रतिमा, आमा में यही हुआ, नारेली में यही हुआ, इसलिए गिनती लगाते जाना, नहीं तो फिर तुम्हारे कंप्यूटर में ज्यादा आ जाए। 1008 के बाद बंद कर देना तुरंत। हाँ चलो। और अभी मेरे पास करीब 75 नाम और हैं, वो कंप्यूटर खराब होने के कारण से उन लोगों अच्छे से के बोलो ना, क्यों नहीं बोल पाए? क्योंकि कंप्यूटर में हमने उनको फीड कर दिया था, जो ऑनलाइन आई थी आज सभी को कंप्यूटर में फीड किया, लेकिन अभी शाम को कंप्यूटर में कुछ गड़बड़ हो गई तो वो प्रिंट निकल नहीं पाई। उन सभी के नाम की घोषणा हम कल करेंगे। और सपना जैन पुत्री अभय ज्योति जैन भिलाई, बीच बीच में बोलते और एक प्रतिमा चमन देवी, सतीश जी, निरोज जी, निपुण जी, शिखर जी, अग्रिम जी जैन, रेवाड़ी हरियाणा, इस तरह जिन लोगों की जो नाम आ गए हैं दे दिए। अब आज की प्रथम बीच बीच में एक दो जिज्ञासा फिर घोषणा, एक दो जिज्ञासा फिर घोषणा। प्रथम जिज्ञासा के लिए मैं आमंत्रित कराऊं ब्रह्मचारी भैया श्री महावीर जी, और उसके बाद तैयार रहेगी श्रीमती किरण जी जैन ठुकराई। मेरे गुरुदेव को नमस्तु। महाराज श्री आगम सागर जी महाराज के पास एक श्रावक आता है और ये कहता है कि महाराज श्री हम तो आचार्य श्री के संघ को सागर वाला संघ बोलते हैं, और जो हम हजारगढ़ के श्रावक थे, हमने आपका सुधा सागर जी महाराज का विरोध करते थे, और नियम सागर जी महाराज को तो गांव में भी प्रवेश नहीं करने दिया। लेकिन जब आपने महाराष्ट्र में बाढ़ पीड़ितों के लिए आह्वान किया और जो मदद आगम सागर जी और नियम सागर जी महाराज के निर्देशन में पहुंचाई गई, तो वो तो आपके एहसानमंद और पूरे संघ के ऐसे के हम तो कैसे इनका एहसान चुका पाएंगे महाराज। देखो सुने, जितने विरोधी हैं वे सुने खाल तौर, हालांकि उनको मैं सुनाता नहीं हूं, आज सुन लें कि जितने विरोधी हैं आचार्य विद्यासागर और सुधा सागर की अंदर की बात को समझने के लिए तुम्हें 7 जन्म लेना पड़ेंगे, तब समझ पाओगे। हाँ, हम लोग आचार्य से ये करुणा के भंडार हैं। जब एक चींटी पर करुणा करते हैं, एक गाय पे करुणा करते हैं, तो महाराष्ट्र के लोग तो हमारे साधर्मी भाई हैं, मानव हैं। इस समय ये नहीं देखा जाता कौन क्या है। सुसेन वैद्य के समान हम लोगों की नीतियां हैं कि सुसेन वैद्य ने ये नहीं देखा कि लक्ष्मण किस पक्ष का है। सुसेन वैद्य ने ये देखा कि मरीज मेरे हाथ में है, मुझे इसको जिंदा रखना है। हम लोग वो करुणा के भंडार हैं कि जहां चींटियों को भी, पशुओं को भी करुणा करते हैं। सारे भारत में जो विरोधी लोग होते, नेता लोग, उनको अभी समझ में नहीं आएगा। इनको समझ में आएगा जब जब इनको पता चलता है। इसलिए मैं मानव जाति से, साधर्मियों से प्रेम है, और मैं तो सदा कहता हूं कि मेरे महाराष्ट्र के लोग इतने समृद्ध हो जाएं कि उत्तर भारत और महाराष्ट्र एक हो जाए। मैंने अभी गोमटेश बाहुबली के समय बोला था कि आज तक गोमटेश बाहुबली में जब से अच्छे कलश हुए हैं, हर समय उत्तर भारत का पहला कलश करता है, क्योंकि इतनी दक्षिण भारत के लोगों में इतनी शक्ति नहीं है कि वो इतना दान देके पहला कलश कर ले। दक्षिण भारत का व्यक्ति जाकर के, दक्षिण भारत के मूल नायक भगवान, और वहां जाकर के उत्तर भारत का व्यक्ति करता है। आज तक वो नहीं कर पाए पहला कलश, क्यों? और उत्तर भारत में इतने बड़े बड़े फंक्शन होते हैं, कोई दक्षिण भारत वाला आके नहीं करता। सबसे ज्यादा दान गोमटेश बाहुबली में उत्तर भारत का जाता है। और अब मैंने एक बार एक आवाज उठाई थी कि मेरी तमन्ना है कि दक्षिण वाले इतने समृद्ध हो जाएं कि एक दिन बाहुबली का प्रथम कलश मूल दक्षिणवासी करे। यहां से गए लोग नहीं, मूल दक्षिणवासी करे, जो कर्नाटक महाराष्ट्र के। तो मेरी तो भावना है कि हमारे महाराष्ट्र और कर्नाटक के लोग भी जो गरीब हैं, वे इतने समृद्ध हो जाएं, इतने समृद्ध हो जाएं कि वो अपने दूसरों के लिए भगवान के अभिषेक और दान देने में समर्थ हो जाएं। अभी कुछ दिनों से दक्षिण भारत के लोग भी सांगानेर के महोत्सव में, दक्षिण भारत नारेली के महोत्सव में दक्षिण भारत ने बहुत जम के दान दिया। और अब दक्षिण भारत में भी दान देने की, जिस प्रांत में, जिस परिवार में दान देने का शौक है, वो परिवार अमीर होगा होगा होगा, ये निश्चित समझना। दान देने का शौक आ जाए, और जिस देश में, जिस प्रांत में दान देने के शौक हैं, वे प्रांत
वो समाज समृद्ध है। इसलिए मैं जो दान की बात करता हूं, भगवान के लिए दान नहीं बनाता मैं तो अपने भक्तों को अमीर बनाने के प्रोसेस है मेरा सहस्कूट बनाना मेरा पर्पस नहीं है। मैंने भगवान से कह दिया, भगवान ये भरोसे मत रहना कि मैं तुम्हारे मूर्तियां बैठा रहा हूं, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो इस मूर्ति के बहाने अपने भक्तों को अमीरी की खेती करा रहा हूं, अपने भक्तों को समृद्ध बना रहा हूं। तो दक्षिण भारत भी समृद्ध बने, इतना अमीर हो जाए, इतना अमीर हो जाए कि वो भी भारतवर्ष में घोषणाएं करें। और मेरा वात्सल सबके लिए है। हमारे पूज्य गुरुदेव का सागर सागर ही रहेगा, ये ध्यान रखना। यदि हमारे संघ को तुम सागर कहते हो तो सागर तो सागर ही है, जिसकी सीमाएं, जिसके किनारे नापने के लिए आपको 7 जन्म लेना पड़ेंगे तो भी किनारा नहीं नाप पाओगे। श्रीमती किरण जी जैन ठुकराई, उसके बाद तैयार रहेंगे मेरे गुरुदेव संत सुधा सागर पाठशाला के बच्चे महिम जैन। मेरे गुरुदेव के चरणों में मेरा और टुकराई समाज की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी यह शंका है महाराज जी, थे सेडवाल गुरु जी एक बार आए, इत्थम हो सकल मानव को सुनाए, भारी प्रभाव मुझ पे तो भारती का, देखो पढ़ा इसीलिए मुनि हूँ अभी का, देखो पढ़ा इसीलिए मुनि हूँ अभी का। जो शांति सागर जी महाराज जी ये प्रवचन कर रहे थे, तब 9 वर्षीय बालक विद्याधर लगातार टकटकी लगाए सुन रहा था। तब ये बताया गया कि श्रद्धा के द्वारा आत्मा कैसे उत्थान को प्राप्त होती है, हमें यह कोई उदाहरण देकर समझाइए। नमस्कार। मुझे इस संबंध में पता नहीं है, मुझे ज्ञान नहीं है। श्रद्धा के क्योंकि द्वारा जो आपने बोला है मैंने कहीं पढ़ा नहीं, कहीं आया होगा। ठीक, चलें आगे। महिम जैन और उसके बाद तैयार रहेंगे कमलेश जी ऐश्वर्या जातला। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरी जिज्ञासा ये है कि संसारी आत्मा को मूर्ति क्यों कहा गया है? कर्मों की अपेक्षा, क्योंकि कर्म, संसारी जीव जब कर्म बांधता है तो कर्मों के कारण से उसको मूर्ति कहा जाता है, कर्म अपेक्षा से उसको मूर्ति कहा है, ऐसा मानना। कमलेश जी जैन हर्षवरा जातला के बाद तैयार रहेंगे श्री जितेंद्र जी पाटनी। प्रश्न ऐसे करो, कोई कविता वक्ता सुना के मत करो, और प्रश्नों में ऐसा करना चाहिए। ये प्रवचन नहीं है, शंका समाधान है। शंका छोटी करो, संक्षिप्त करो। मेरी शंका ये है गुरुदेव की, मैं पाठशाला में पढ़ाती हूँ तो ऐसा डर बैठा हुआ है अंदर, आजकल रोड हादसे वगैरह बहुत होते हैं, तो गुरुदेव में बच्चों को कहीं ले जाने से पहले सोचती हूँ रात को कि ले जाए नहीं ले जाए, ले जाए नहीं ले जाए, और परिवार वाले मना कर देते कि बच्चों को लेके कहीं नहीं जाना है। ठीक है, आपका डर होना स्वाभाविक है, क्योंकि बच्चे बच्चे ही होते हैं, लेकिन डरते डरते भी आप ले आते हो, ये आपकी बहादुरी है। तैयार रहेंगे जितेंद्र जी पाटनी और उसके बाद तैयार रहेगी श्रीमती रेखा जी गदिया भीलवाड़ा महाराज श्री। और बहुत सारी घोषणाएं अभी आ रही है। श्रीमती सरोज जैन NK जैन रेवाड़ी हरियाणा एक प्रतिमा, सुनील कुमार जी सुधा जी नमन जी रक्षित जी जैन जयपुर एक प्रतिमा, शांतिलाल जी अनुप्रिया जी जयेश जी प्रियंका जी जैन नीमच एक प्रतिमा, दीपचंद जी आशा जी जैन लोहाड़िया छबड़ा एक प्रतिमा, कस्तूरचंद जी राजेश कुमार जी कमलेश कुमार जी मुकेश कुमार जी सोनी बिजूलिया एक प्रतिमा, चेतन कुमार जी राजकुमार जी सिद्धार्थ जी जैन सांगोद एक प्रतिमा, बीना बिमलेश जी काला सूरत एक प्रतिमा, नवीन कुमार जी धीरज कुमार जी अभिषेक कुमार जी मोहिवाल सिंगोली एक प्रतिमा, अभय कुमार जी कुसुम जी विकास जी भंडारी रतलाम एक प्रतिमा, श्री राहुल जी पुत्र दिनेश कुमार जी मानपुर बुद्ध बाजार मुरादाबाद उत्तर प्रदेश एक प्रतिमा, पदम कुमार जी कमलेश जी विनोद जी संयम जी आदेश जी अनेकांत जी गोधा कोटड़ी एक प्रतिमा, प्रेम देवी संजय जी अश्विनी जी गोधा जयपुर एक प्रतिमा, विमल जी सीमा जी राजीव जी सिमरन जी निखिल जी प्रेरणा जी जैन कलकत्ता एक प्रतिमा। और अभी बहुत सारे नाम और हैं। चलिए आइए अगली जिज्ञासा के लिए। मेरे इष्ट गुरुदेव के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव मेरी जिज्ञासा यह है कि हमें अभिषेक का पानी अंधेरे में लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? देखो, सामान्य रूप से नहीं लाना चाहिए। कुछित कदाचित कोई महोत्सव आदि होते हैं, पंचकर्णक आदि होते हैं, उनमें कोई व्यवस्था करना पड़ती है तो उसको मार्ग नहीं मानना। उसी शुद्धि के लिए पंचकर्णक में जाप किए जाते, लाखों लाखों जाप किए जाते। ये लाखों लाखों जाप क्यों किए जाते हैं? इसके लिए कि भीड़ में कहीं अशुद्धि हो गई हो, भीड़ में कोई पंडाल में जूते चप्पल लेके आ गया हो, भीड़ में कोई पंडाल में गुटखा खाते आ गया हो,
कभी भगवान का अभिषेक के द्रव्य धोते समय हमारे कोई अभिनय हो गया हो, पानी को थोड़ा अंधेरे में भरना पड़ा हो, तो इन सब के लिए लाखों जाप किए जाते। जाप का अर्थ ही है चूक को सुधारना। इसलिए पंचकलनाक आदि की नकल नहीं करना, वो एक अपवाद मार्ग है, वो विशेष मार्ग है, क्योंकि उस समय क्रियाएं, नित्य क्रियाओं में अभिषेक रात्रि में नहीं भरना चाहिए। नित्य पूजाओं में आपको कम से कम इतना तो हो जाए कि रास्ता दिखने लग जाए, तभी पानी भरना चाहिए। रात्रि में पानी भरना उचित नहीं है। महाराज जी इससे हमें क्या दोष लगता है? मान लो अंधेरे में पानी लेके आ गए हैं। महान दोष है, बहुत दोष है। चौके का पानी और अभिषेक का पानी कभी रात्रि में नहीं भरना चाहिए। कुएं से आदि चौके का भी पानी रात्रि में भर के नहीं लाना चाहिए। यदि कहीं लाते हैं तो तुरंत बंद होना चाहिए। रेखा जी गदिया भीलवाड़ा के बाद तैयार रहेंगे दीपक जी जैन शास्त्री आवा और महाराज श्री। जब भी इस तरह की घोषणाओं का कोई कार्यक्रम होता है, जिनवाणी चैनल का भी हम लोगों को बहुत सहयोग मिलता है। आज भी, कल भी जिनवाणी चैनल ने 20 मिनट बढ़ाए थे और आज भी जिनवाणी चैनल के द्वारा 20 मिनट बढ़ा दिए गए हैं। तो इसके कार्य के लिए कल तो एक छोकरे ने अपने जन्म दिवस पर बढ़वाया था। साधुवाद के पात्र हैं महाराज। तो आइए रेखा जी गदिया भीलवाड़ा और उसके बाद तैयार रहेंगे दीपक जी जैन शास्त्री आवा। परम पूज्य गुरुवर को नमोस्तु। महाराज जी बचपन में धार्मिक पाठशाला में श्री तत्वार सूत्र जी में पढ़ा था, जीवित मरना शंशा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानी। तो इसमें जो सुखानुबंध शब्द है, इसी पे मेरी जिज्ञासा है कि ये केवल संलेखना वाले के लिए यह है या जनरली सभी के लिए है? जैसे कि अभी नेमावर में आचार्य श्री के सानिध्य में किशनगढ़ के श्रीमान मूलचंद जी साहब लुहाड़िया की यम संलेखना चल रही है, तो हमें वो सुख के दिन याद आ रहे हैं जब हमने देखा कि 16 कारण पर्व के दिनों में या 10 लक्षण पर्व में वो तत्वार सूत्र का वाचन करते थे। संक्षेप करें। तो वो जो सुख के दिन तो याद करते हैं तो खुशी होती है, फिर इसको अतिचार में क्यों लिया है? नहीं, वो आपका है, हम लोग याद कर सकते हैं उनको, वो स्वयं संलेखना लेने वाला नहीं। हालांकि साधु को सदा वहाँ सुखानुबंध के लिए, ये अच्छे कार्यों के लिए नहीं है। मंदिरों बनाया है, उसका स्मरण करने का मना नहीं किया। उपवास किए हैं, उनका स्मरण करने का मना नहीं किया। स्वाध्याय किया है शास्त्रों का, उसका स्मरण करने का नहीं दिया। सुखानुबंध यानी सांसारिक इंद्रिय सुख। यदि उसने संसार में इंद्रिय सुखों का सेवन किया है तो उसकी स्मृति नहीं लाना। सुख का अनुबंध का अर्थ होता है जो पहले हमने सुख भोगे हैं उनके लिए हमारा भाव नहीं आना चाहिए, स्मरण में नहीं आना चाहिए। मैंने ऐसे जवानी में ऐसे कार्य किए, मैंने ऐसे महल बनाए, मैंने ऐसी गाड़ी चलाई, मैंने ऐसे भोगों को भोगा। ये उस समय संलेखना के समय, हालांकि साधु को कभी याद नहीं आना चाहिए, लेकिन संलेखना का समय एग्जामिनेशन का समय है, आयु बंद का समय है, गत्यागति का समय है। इसलिए उस समय और समय पढ़ते पढ़ते नींद आ जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन पेपर देते देते नींद नहीं आ जाए, ये बात है। मान लो किसी दिन अपन पढ़ रहे थे और नींद आ गई तो आना नहीं चाहिए, लेकिन आ गई तो कोई बात नहीं है, लेकिन पेपर देते देते आ गई तो चला जाएगा। इसी प्रकार जीवन में कभी आ गई स्मृति में तो उतना घाटा नहीं है, संलेखना समय आने पर गत्यागति बिगड़ जाती है। इसलिए सुखानुबंध यानी सांसारिक भोग विलासता। नमोस्तु। दीपक जी जैन शास्त्री के बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सीमा जी जैन आवा। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर मेरी जिज्ञासा है कि ऐसा कौन सा हमारा पुण्य है कि जिसके प्रभाव से हम आपके आशीर्वाद से जिनवाड़ी का संदेश और अपने धर्म की प्रभाव न कर पा रहे हैं? ये तुम्हारा जो कुछ भी है श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर का उपकार है। आज तो बच्चों के लिए कोई भी धर्म की 2 बातें सिखाने को तैयार नहीं था। सैकड़ों बच्चे 5 साल उस श्रमण संस्थान में जो व्यक्तियों ने खड़ा किया है, श्रमण संस्थान जिन लोगों ने दान दिया है, श्रमण संस्थान का जो मैनेजमेंट कमेटी कर रही है, बहुत बड़ा उपकार, बहुत बड़ा उपकार, बहुत बड़ा। मैं तो कहता हूं कि राजस्थान में जितने भी मैंने मंदिरों में आशीर्वाद दिया तीर्थ क्षेत्र को, उनको एक तरफ रख दो और सांगानेर संस्थान को एक तरफ रख दो, क्योंकि इससे इतनी बड़ी देन। आज साल 350 लोग प्रवचन करने जाएंगे, सारे भारत में सुमन संस्कृति का डंका बजाएंगे।
जहां मंदिरों में कोई बोलने वाले पंडित नहीं थे, श्रमण संस्कृति विरोधी पंडित हो गए थे, वहां आज सांगानेर के पंडित जाकर ज्ञान का प्रचार करते। आज गांव गांव में, नगर नगर में पंडित हैं। ये आमा के अंदर पाठशाला के बच्चों को अभी लेके आए हम, आमा के अंदर बच्चों को पढ़ा रहे हैं और इष्टोपदेश, छह ढाला आदि पढ़ा रहे हैं। तो ये उसकी बहुत बड़ी देन है और उस संस्थान के कारण से आप लोग यह कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात। उस संस्थान का उपकार मानते रहना, आपका ज्ञान और बढ़ता रहेगा। नमस्ते भगवान। सीमा जी जैन जयपुर के बाद तैयार रहेंगे। राजेश जी जैन बिजोलिया। मेरे इष्ट गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि बढ़ती हुई उम्र के साथ परिवार में मोह को और धन के प्रति आसक्ति को कैसे कम किया जाए और धर्म में अपने आप को कैसे स्थिर रखे। गुरुवर शंकर। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से शब्द को संकट साग। वस्तु स्वरूप का चिंतन न करके बढ़ती उम्र में तो यही देखना चाहिए, जब चढ़ती उम्र थी तब तुमने क्या पाया, अब ढलती उम्र में क्या पा पाओगे, क्या पाया क्या खोया, ये सब कुछ करने के बाद ऐसा चिंतन करना चाहिए, ऐसा विचार करना चाहिए। और ऐसे विचार करके वस्तु स्वरूप के प्रति जब तक चिंतन नहीं होगा तब तक हमारी आसक्ति कम नहीं होगी। हमें वस्तु स्वरूप का चिंतन करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, साधु संतों की संगति करना चाहिए और निरंतर शास्त्रों में अपना मन लगाना चाहिए, वहीं से हमें सारे रास्ते मिलेंगे। नमोस्तु गुरुवर। राजेश जी जैन बिजोलिया के बाद तैयार रहेगी ब्रह्मचारिणी दीदी राजुल जी झालावाड़ पाटन। मेरे आराध्य गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमोस्तु। हे गुरुदेव, आज के युग में हर व्यक्ति वास्तु के पीछे दौड़ रहा है। हर व्यक्ति चाहता है अपना मकान, फैक्ट्री, दुकान वास्तु अनुरूप बनाए, पर वास्तु शास्त्रियों में भी एक वास्तु शास्त्री से दूसरे वास्तु शास्त्री में विरोधाभास नजर आता है। और आजकल एक महावास्तु और चल गया है, जिसमें एक डॉक्टर का मकान का वास्तु अलग है, एक इंजीनियर का मकान का वास्तु अलग है। तो आदमी को क्या करना चाहिए? अभी तो आज का युग चल रहा है, पहले एक किताब में पूरी पढ़ाई कर लेता था, अब हर चीज की अलग अलग पढ़ाई हो रही। पहले एक किताब होती थी, उसी में हिस्ट्री थी, उसी में ज्योग्राफी थी, सब उसी में था। अब आजकल तो सब विषय अलग अलग हो गए। डॉक्टर देखो, पहले एक डॉक्टर था, एक वैद्य था, वो सारे रोगों की दवाई करता था। अब दांतों का डॉक्टर अलग, आंखों का अलग, गले का अलग, दांतों में भी मसूड़े का अलग और मसूड़ों में भी दाढ़ों का अलग, लगाने वाला अलग, उखाड़ने वाला अलग। तो अब ये सब चीजें मेडिकल बढ़ती जा रही है। आंखों में भी अलग अलग हो गया, पलक का अलग है, बालों का अलग है, अंदर का अलग है। तो अब ये सब चीजें आज डिसेक्शन होता जा रहा है, हर चीज में डिसेक्शन हो रहा है, तो वास्तु में भी डिसेक्शन हो रहा है। वस्तुतः वास्तु में ऐसा उल्लेख है, प्राचीन वास्तु में एक बहुत बड़े फेरुमल हुए प्राकृत में, जिन्होंने वास्तु प्रकरण लिखा, उन्होंने स्पष्ट उल्लेख किया किस माटी पर कौन सा मकान बन सकता है, राजा का मकान कहाँ बनना चाहिए, ब्राह्मण के मकान के लिए कौन सा स्थान उचित है, क्षत्रिय के मकान के लिए कौन सा मकान स्थित है, वैश्य के लिए कौन सा मकान है, हरिजन के लिए कौन सा मकान, कौन सी मिट्टी मकान बनना चाहिए, मंदिर के लिए कौन सा मकान मिट्टी पे बनना चाहिए, संत साधु संत कौन से स्थान पर रहना चाहिए। ये बराबर पूरा उल्लेख प्राचीन काल से शास्त्रों में है। दिशाओं का उल्लेख है, पूरे घर में कौन सा कार्य कौन सी दिशा में करना चाहिए, ये शास्त्रों में वर्णित है। फर्क इतना है कि आजकल क्योंकि वास्तु कोई कोर्स नहीं है, वास्तु कोई डिग्री नहीं है, वास्तु गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए नीम हकीम खतरे जान। हर व्यक्ति 2 किताबें पढ़ करके खोल देता है वास्तु शास्त्री। तो ये गलत हो रहा है। जो अच्छा ज्ञान यदि वास्तु का है तो आप लोगों को वास्तु बहुत लाभदायक है, बहुत फायदेमंद है। वास्तु एक वो दवाई है, अच्छे डॉक्टर के हाथ से दवाई मिल जाए, इंजेक्शन लग जाए तो स्वस्थ हो जाए, और खतरनाक के द्वारा लग जाए तो साइड इफेक्ट हो जाए, जिंदगी बर्बाद हो जाए। दवाई से भी जिंदगी कई लोग कामों में चले जाते, लगाने वाले की दवाई से गड़बड़ होने से। तो बस अच्छे और बुरे का सवाल है। वास्तु बुरा नहीं है, वास्तु को जानने वाले बुरे हो रहे हैं। दवाई बुरी नहीं है, डॉक्टर बुरा हो जाता है तो वो साइड इफेक्ट कर लेता है, ये ध्यान रखना। गुरुदेव, किराए के मकान में भी वास्तु देखना चाहिए? थोड़ा बहुत देखना चाहिए। ब्रह्मचारिणी राजुल दीदी झालावाड़ पाटन। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री मनोज जी जैन साडोश अशोकनगर। बंधुओं,
पूरे भारतवर्ष से सहस्त्रकूट जिनालय की जो घोषणा हुई है उसके लिए हमारे पास नाम श्रीमती पिंकी जी राकेश जी जैन नई दिल्ली एक प्रतिमा और रजत जी राकेश जी जैन नई दिल्ली एक प्रतिमा, प्रमोद कुमार जी मानीकरो काला गोटी पूना महाराष्ट्र एक प्रतिमा, ममता जी जैन पंकज जी जैन लोहाड़िया एमजी रोड आगरा एक प्रतिमा, राकेश जी राजकुमार जी आरसी जी रजत जी सर्राफ भिलाई छत्तीसगढ़ एक प्रतिमा, श्रीमती शशि प्रभा जैन पुत्र जितेंद्र रंजना जैन सागर एक प्रतिमा, जिनेन्द्र कुमार जी नरियाली सागर एक प्रतिमा, गेंदालाल जी हुकुमचंद जी जैन एक प्रतिमा, सरोज जी खेमचंद जी जैन एक प्रतिमा, स्नेहलता जी मुकेश जी छाबड़ा चंद्र प्रकाश जी अनुराग जी अर्पित जी तवी जी छाबड़ा केकड़ी एक प्रतिमा, अजय कुमार जी पुनीता जी अमित जी पूजा जी अनय जी जैन सुधा सागर हाइड्रोजन जेल दिल्ली प्रीतम विहार से इनने 5 लाख रुपए की एक प्रतिमा के लिए घोषणा की है। श्रीमती कुसुम जैन गौरव जी सोनिका जी सौरभ जी वंदना जी जैन लखनऊ एक प्रतिमा, प्रेम देवी संजय जी अश्विनी जी गोधा जयपुर एक प्रतिमा, श्रीमती विमला जी मनोहर जी धर्मेश जी मिलन जी जैन सूरत गुजरात एक प्रतिमा, अशोक कुमार जी मंजू जी अंशु जी अंकित जी जैन चांदपुर वाराणसी एक प्रतिमा, राजेश जी मधु राजकुमार जी नरेंद्र मेडिकल राजवाड़ा इंदौर एक प्रतिमा, सुरेश चंद जी प्रवीण जी उषा जी ऋषभ जी अनंत जी राजा खेड़ा धौलपुर एक प्रतिमा, संध्या जी पदम जी रजनी जी मुकेश जी सपरिवार नौगावा बीना मध्य प्रदेश एक प्रतिमा, श्री शांतिलाल जी श्रीमती बसंती बाई जी ठग परिवार बिजूरिया एक प्रतिमा। अब तक आइए ब्रह्मचारिणी राजुल देवी और एक मिनट आप जिज्ञासा कर लें उसके बाद चलो आगे बोले। दीदी नहीं है तो आइए मनोज जी जैन साड़ोश अशोकनगर। महातिशकारी 108 परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज श्री दोपहर को जब मैं शिला पर ध्यान के लिए बैठा तो एकदम से आंख बंद करते ही लाल रंग नजर आया और मस्तिष्क पर पाशनाथ भगवान दिखे, पर लाल रंग के कारण ध्यान नहीं लगा महाराज जी और आंख खुल गई। क्या दिख गया? लाल रंग दिख गया महाराज जी, लाल रंग आंख बंद करते ही और पाशनाथ मस्तिष्क पे दिखे, पर लाल रंग की वजह से ध्यान नहीं लगा महाराज जी और आंख खुल गई। लाल रंग की वजह से ध्यान नहीं लगा? बहुत अच्छा ध्यान लगाना चाहिए था। यानी पारसनाथ भगवान ने तो ये आशीर्वाद दे दिया, क्योंकि इस समय वो लाल रंग में ही सिद्ध परमेष्टि है और सिद्ध मष्टि की परमेष्टि का जो कलर है लाल होता है। और तुम्हें तो आज दिख रहा है, मैं तो वहां बहुत बहुत बार पारसनाथ को साक्षात आशीर्वाद देखता हूं, उनकी देशना सुनता हूं। आज भी उस शिला के ऊपर वहां पर भगवान पारसनाथ की जो दिव्य धुनी हुई उसकी वर्गणाएं हैं। आज भी वो वर्गणाएं वहां घूमती हैं, आज भी उस भूमि में वर्गणाएं हैं। हमारे यहाँ शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है, जिस भूमि पर अच्छो और बड़ा कोई भी कार्य करता है वहां की वर्गणाएं हजारों लाखों वर्षों तक भी जीवित रहती है, लाखों वर्षों तक भी वहां वर्गणाएं। आज सिद्ध क्षेत्र क्या है, आज गिरनार पर्वत क्या है, सब क्षेत्रों को देखो, हजारों साल पहले भगवान मोक्ष चले गए, लेकिन आज भी वहां इतनी पावनता है कि वहां जाते ही अपना भाव निर्मल हो जाता है। वो चट्टान ही ऐसी, वो स्थान ही ऐसा है। नमस्ते महाराज श्री। संत सुधा सागर पाठशाला के बच्चे सिद्धि जैन तैयार रहेंगे और एक प्रतिमा की घोषणा की। श्री महेंद्र कुमार जी मनीष जी समर्थ जी बगड़ा बिजूरिया एक प्रतिमा, श्री अनीता जी इशार जी कन्यालाल जी मोनिका जी बंसल जी करोल बाग दिल्ली। और महाराज श्री हमने पहले घोषणा की थी इसी तीर्थ क्षेत्र पर नंदीश्वर दीप के जिनालय की रचना होनी है और उसके लिए बहुत ही भव्य और अलौकिक जिनालय यहाँ बनने जा रहा है, जो पूरा जिनालय पूर्ण कलाकृति युक्त पाषाण से बनेगा। उसमें एक भी कील का काम नहीं रहेगा, पूरा पाषाण का और कलाकृति युक्त पाषाण से जो जिनालय बनने जा रहा है, उस जिनालय के लिए एक जिनालय की राशि 25 कलश के माध्यम से घोषणा की है। श्री अनिल कुमार जी, श्रीमती सुमन जी सचिन जी, श्रीमती वैशाली सम्यक अर्थव विहान जी नाहन जैन हिमाचल प्रदेश जिला जर मोहन।
क्योंकि ये नंदीश्वर दी तो ये क्वालिटी अमीरों के लिए है। जो ये क्वालिटी के अमीर बनना चाहते हैं वे नंदीश्वर में जावे, और जो दूसरे नंबर के अमीर बनना चाहते हो वो संस्कृत में आवे। सीधी बात सबके लिए है। चले आगे बोले। चलिए सिद्धि जैन पाठशाला के बच्चे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि करुणा दान करने से क्या पुण्य की प्राप्ति होती है? करुणा दान करने से क्या पुण्य की प्राप्ति होती है? करुणा दान में से क्यों नहीं पुण्य की प्राप्ति होती है? करुणा दान एक संसार का ऐसा संबल है, क्योंकि संसार में व्यक्ति परमार्थ से नहीं जीता, संसार में व्यक्ति मात भगवान के आलम्बन से नहीं जीता, संसार में व्यक्ति गुरु के आलम्बन से नहीं जीता, संसार में पड़ोसी का आलम्बन चाहिए। भगवान के सहारे जिंदगी नहीं चलती, पड़ोसी के सहारे चलती है। संसार में जीने के लिए सांसारिक चीज चाहिए। तो करुणा दान क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, भगवान और गुरु संकट सहन करने की कला सिखाते हैं, और करुणा दान जो क्लिष्ट लोगों पर है उससे संकट दूर होता है। ध्यान रखना, बहुत बड़ी बात है। भगवान और गुरु की भक्ति से हमें संकट सहन करने की ताकत आती है, और करुणा दान करने से हमारे संकट दूर होते। जैसे पारसनाथ ने करुणा दान दिया नाग नागिन का, और करुणा दान का फल ये निकला कि जब पारसनाथ पे संकट आया तो वो ही आकर के उन्होंने संकट दूर किया। उन्होंने जो धर्म किया था उससे सहन करने की शक्ति है। इसलिए जो करुणा दान है आप लोगों को, क्योंकि क्लिष्ट जीवों के लिए आपने दया की, तो आपके ऊपर भी कभी क्लिष्ट आ सकते हैं, संकट आ सकते हैं। तो करुणा दान संसारी व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा संबल है, क्योंकि संसार में जीना है तो हमें भी किसी की सहायता चाहिए, तो हमें भी किसी की सहायता करना पड़ेगी। नमोस्तु महाराज जी। तैयार रहेंगी श्रीमती साधना जी जैन नशीराबाद, और संस्कृत जनालय के लिए श्री अजय जी जैन आशु देवांश वेदांत जैन पंचकुला हरियाणा। इनने एक प्रतिमा की घोषणा की है। श्रीमती अंजना जी, अनिल कुमार जी, अंकित जी जैन, विशाल जी न्यू स्वरूप बड़े इंदौर, इनने भी एक प्रतिमा की घोषणा की है। आइए श्रीमती साधना जी जैन नशीराबाद। महाराज श्री के चरणों में पूरे जमोरिया परिवार की ओर से नमोस्तु। महाराज श्री, आजकल की जो युवा पीढ़ी धर्म से विमुख हो रही है, उन्हें कैसे धर्म में लगाएं? और महाराज श्री, जो समाज सदन में जो भगवान की प्रतिमा विराजमान होती है वो कहाँ से आती है? युवा पीढ़ी के संबंध में बहुत बार प्रश्न उठते हैं। युवा पीढ़ी धर्म से विमुख नहीं हो रही है, युवाओं के माँ बाप धर्म से विमुख हो रहे हैं। माँ बाप यदि धर्मात्मा हो जाए तो युवा पीढ़ी तो धर्मात्मा होने को तैयार है। इसलिए मैं बहुत बार इस पर समझा चुका हूँ। समोषण की मूर्तियाँ जो हैं, ऐसा कोई आगम में उल्लेख नहीं मिला कि वो मूर्तियाँ कहाँ से आती हैं, लेकिन अनुमान ये है कि स्वर्गों में जैसे उनके वस्त्रादिक रखे रहते हैं, ऐसे ही वो मूर्तियाँ कहीं विराजमान रहती हैं, वहाँ से आती हैं। शास्त्रों में उपदेश का अभाव है। नरेंद्र जी पगड़ा बिजोलियां, और उसके बाद तैयार रहेगी श्रीमती अमरलता जी जैन दिल्ली। गुरुदेव के चरण जहां पड़े वो मथुरा काशी है, और लक्ष्मी तो आपके चरणों की दासी है, लक्ष्मी तो आपके चरणों की दासी है। पूज्य गुरुदेव, मेरा एक जिज्ञासा है कि आपकी एक घोषणा पे लाखों करोड़ों अरबों रुपए कैसे दान में निकलते हैं, इस रहस्य के बारे में मैं जानना चाहता हूं गुरुदेव। तुम अपनी व्यापार की ट्रक किसी को बताते हो क्या? अरे वाह नरेंद्र बाबू, ये तो भक्तों से पूछो, भक्तों से पूछो, उनको आनंद आया है। ये भक्तों ने 20-25 साल से राजस्थान वाले ऐसे ही नहीं ये दान बोल रहे हैं, इन्होंने बहुत बार मेरे सैंपल भरे हैं। हाँ, भक्तों को विश्वास है कि महाराज के मुख से वही चीज निकलती है जो हमारे लिए हितकारी है। बस एक ही चीज सबके सामने वाले को, डॉक्टर के हाथ से व्यक्ति जहर पीने को तैयार है, बस उसको यह विश्वास होना चाहिए डॉक्टर जहर भी देगा तो हमें जिंदा रखने को देगा। बस इतना सा विश्वास, जहर भी देगा। कोई कहे जहर दे रहा है, कौन दे रहा है? डॉक्टर दे रहा है। कुंद कुंद भगवान ने स्पष्ट लिखा, जय विस्मुख भुजंतो भेजो पुरुषो न मरणमो व्याधि। वैद्य यदि तुम्हारा विश्वसनीय है तो जहर भी पी लेगा, और ये मान के कि वैद्य जहर भी देगा तो मेरा हित है। हमारे भक्त
मुझे ऐसा वैद्य मानते हैं कि महाराज जो कुछ भी कहेंगे वो मेरे हित में होगा, मेरे कल्याण में होगा। जिनने मेरी बात, वो जानते हैं कि महाराज की मैंने बात मान ली तो मजे में रहा और नहीं मानी तो पश्चाताप करना पड़ा। बहुत बार लोग मेरे पास जाके थे, महाराज जी आपकी बात मैंने नहीं मानी, अब मुझे पश्चाताप हो रहा है, अब मुझे हो रहा है। तो ये बात है, और उसका मूल कारण है कि मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। मैं भगवान के पक्ष में नहीं हूं, मैं तो अपने भक्तों के पक्ष में हूं। मुझे भगवान का कल्याण नहीं करना है, मुझे अपने भक्तों का कल्याण करना है। मेरे में वो औकात नहीं है जो मैं भगवान का कल्याण करूं, वो तो कर चुके। मेरे में ये औकात जरूर है कि मैं अपने भक्तों का कल्याण करूं, भगवान को सच्चा रास्ता दिखाऊं। ये औकात मेरे में कहां है, लेकिन भक्तों को सच्चे रास्ता में लाऊं, ये ताकत मेरे पास है। बस मेरी एक ही करुणा कि मैं जो भी उपदेश देता हूं अपने भक्तों के हित में, कल्याण में। मेरे गुरुजी ने एक मंत्र दिया है। जब मैंने पहली बार बिहार किया था तब आचार्य से पूछा, मैंने गुरुदेव इस समाज के बीच में जाकर के मैं कैसे रहूंगा, समाज तो बहुत आगे की है, कैसे सफलता की बात करूं। तो आचार्य ने एक ही बात कही थी, बहुत बड़ी बात कही थी, अपना निजी स्वार्थ नहीं रखना और किसी का हित नहीं करना, जाओ हर कार्य में तुम सफलता प्राप्त करोगे। ये मेरे पास गुरु मंत्र है, अपना निजी स्वार्थ नहीं रखना और किसी का अहित नहीं करना। बस मेरा एक ही मंत्र, जब भी मैं प्रवचन बोलता हूं उस मंत्र को मैं ध्यान करता हूं, गुरु मंत्र का मैं जाप करता हूं। प्रवचन में माइक में बैठने के पहले मंगलाचरण, हे भगवान मेरे मुख से कोई ऐसी बात ना निकले जिसमें मेरा निजी स्वार्थ हो, और मेरे मुख से कोई ऐसी बात ना निकले जिससे किसी का अहित हो। बस यही मेरी प्रसिद्धि का, यही मेरी सिद्धि का मूल कारण है कि मेरे पास एक गुरु मंत्र है जिसको मैंने सिद्ध कर लिया है, और हमेशा एक ही भावना भाता हूं। और आपने मालूम है, सबको मालूम है, महाराज इतना दान का बोलते हैं। जब यहां से उठते हम, पिछली बार आमा में था तो आमा की बोल रहे थे, अब ये पता ही नहीं कि आमा है कहाँ। बच्चे आमा की पाठशाला, ये आमा है कहाँ बेटा? बच्चों से पूछा पाठ, ये आमा कहाँ है? कोई कह रहा टोंक जिले में है, ऐसा ऐसे ही है ना, टोंक जिले में। और पिछली बार चतुर्मास वहीं था। बस यही सबसे बड़ी बात। मैं तो कहता हूं जहां साधु जावे वही उनके लिए तीर्थ है, और वही भक्त उनके लिए भक्त। इसलिए मैंने कहा यही होता है, क्योंकि मेरा एक ही भाव है, संसार का हर क्षेत्र, हर जैनी का हाथ हमेशा यूं ना रहे, हमेशा यूं बना रहे। बस ये भाग। अमरलता जी जैन दिल्ली के बाद तैयार रहेंगे श्री निर्मल कुमार जी काला चांद जी की खेड़ी, और सहस्त्रकूट जिनालय में एक प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया। श्री संजीव जी, शोभा जी, अनुराग जी, अनुप्रिया जी, नितिन जी, नित्य जी जैन, जबलपुर वाले जो मैनेजर साहब हैं क्षेत्र पर, उनने अमर जैन, सुधा जैन, अमित जैन, प्रयागराज उत्तर प्रदेश एक प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। श्रीमती स्वाति जैन, अमित जी जैन, एटा उत्तर प्रदेश, इनने 5 लाख रुपए वाली एक प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। श्री सूरजमल जी, किशोर जी, कैलाश जी, शुभम जी, सम्यक जी, पांडे परिवार, कोपर गांव छत्तीसगढ़ एक प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। श्री दिगंबर लाल, अतुल जी जैन, प्रतिमा जी, सुयश जी, नमन जी जैन, आगरा, इनने एक प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। श्री अशोक जी जैन, मुजफ्फरनगर एक प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। ऐश्वर्या जैन, संजीव जी, आयुषी जी, संजय जी, रितु जैन, बेगमगंज, रायसेन मध्य प्रदेश एक प्रतिमा। महेंद्र जी, मनीष कुमार जी, समर्थ जी, बगड़ा बिजूलियां एक प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य इन सभी परिवारों ने किया है। अमरलता जी जैन दिल्ली, और उसके बाद तैयार रहेंगे निर्मल कुमार जी काला चांद जी की खेड़ी। निर्वापक मुनि पुंगव महाराज जी के चरणों में सशत नमन। महाराज जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि वाचाल होना अच्छा नहीं है। बुद्धिमान और जो ज्ञानी जन होते हैं वो वाचाल नहीं होते हैं। थोता चना बाजे घना, ये उक्ति बहुत प्रसिद्ध है। मैं चाहती हूँ कि किस किस अवस्थाओं में, परिस्थितियों में
मैं बाचाल ना रहूं, ये मेरा शंका बाचाल, बाचाल, हाँ जी, ज्यादा बोलना। बाचाल, जी। बाचाल का अर्थ होता है मिठमोलापन, बाचाल का अर्थ होता है डीठपना, हाँ, बाचाल का अर्थ होता है एक प्रकार के नाम में निर्लज्ज, कि मतलब कोई सुनना ही नहीं चाहता तो भी बोला जा रहा है, नहीं ऐसा तो नहीं है महाराज जी। कोई कुछ उसको समझने ही नहीं चाहता तो बाचाल शब्द जो है, हालांकि भक्तांबर के अंदर पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज ने भी अपने आप को बाचाल कहा। बाचाल इसलिए कहा उन्होंने कि हे भगवान, मेरी भक्ति शक्ति कहाँ कि मैं तेरा गुणानुवाद करूं, लेकिन फिर भी मैं बोले जा रहा हूं, क्योंकि मैं क्या करूं, कोयल नहीं चाहती है कि मैं कभी बोलूं, लेकिन आम पर मोर आते ही एकदम मुंह से आवाज निकल जाती है। कोयल चुप रहना चाहती क्योंकि वो जानती है मैं बोली को पकड़ी गई, तो चुप बैठती है, चुप करके हमेशा, लेकिन जैसे ही आम का मोर आता है तैसे ही वो बोल पड़ती है, बाचाल हो जाती है बोलने के लिए। ऐसे ही है भगवान, मैं बोलना नहीं चाहता हूं क्योंकि मैं मूर्ख हूं, मैं मूर्ख हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं बुद्धि हूं, बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन जैसे ही आपकी मुद्रा देखता हूं तैसे ही मेरे मुख से आपकी जय निकल जाती है, आपकी प्रशंसा निकल जाती है। इस प्रकार भक्ति के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ऐसा निर्मल कुमार जी कालाचान जी की खेड़ी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। नग्नत्व और दिगंबरत्व में कोई अंतर है? नग्नत्व और दिगंबरत्व जो है, शास्त्रीय भाषा में तो दोनों शब्दों का प्रयोग किया है, लेकिन वर्तमान में नग्नत्व जो है और दिगंबरत्व जो है, यदि तो प्रत्यय लगा है तो एक अर्थवाचक है, और तो हटा दिया जाए, नग्न और दिगंबर कहा जाए, तो नग्न तो पशु भी है। 84 लाख योनियों में माथ कपड़े 2 ही योनि वाली पहनते हैं, देव और मनुष्य, बाकी सब नंगे होते हैं। जितने भी पशु, त्रियंच, नारकी सब नंगे होते, नारकी सब नंगे होते, पशु सब नंगे होते, मां देव और मनुष्य वस्त्र पहनते हैं। तो नग्न और दिगंबर में तो बहुत अंतर हो जाता है, लेकिन नग्नत्व और दिगंबरत्व दोनों में तो प्रत्यय लगने का अर्थ है, नग्नत्व का अर्थ है नग्नीकृता, यानी सब तरफ से जो दोषों से रहित हो गए और सबके सामने खुले हैं, मन भी नंगा, तन भी नंगा, वचन भी नंगा, कहीं से भी कहीं विकार भाव नहीं है, कहीं से भी किसी प्रकार का नहीं है, उसे नग्नत्व बोलते हैं। ऐसा तैयार रहेंगी धीरांशी जैन, सुधा सागर पाठशाला आवा की बच्ची, और हमारे पास जो और नाम आए हैं, श्री वीणा के जैन, राहुल जैन, रक्षा शाणा जैन, रोहिणी दिल्ली। एक प्रतिमा सारंग प्रीति सारंग शह परिवार पूना। एक प्रतिमा कंचन देवी, रतनलाल जी, कमलेश जी, रमेश जी लोहाड़िया बिजूलिया। एक प्रतिमा रमेश कुमार जी, दीपक कुमार जी, छोटू कुमार जी, बादशाह देवी, जिला रायसेन मध्य प्रदेश। एक प्रतिमा बहादुर मल जी, जयप्रकाश जी, सुशील कुमार जी, विजय प्रकाश जी, पीयूष जी, चिराग जी, वैभव जी ठोला, लाखेरी वाले कोटा। एक प्रतिमा। और महाराज श्री एक जिज्ञासा आई है शिविर के संबंध में। वृद्ध शिविरार्थी की भावना है, अगर प्रवेश नहीं मिलता है तो क्या हम बाहर बैठकर धर्माराधना कर सकते हैं? यहाँ पर हमने इस बार पंडाल ऐसा बना कि बाहर से दिखोगे ही नहीं। हर बार का पंडाल तो ऐसा बनता था कि बाहर भी बैठ जाओगे, इस बार का तो पंडाल ऐसा है बिल्कुल पैक, अंदर सो अंदर, बाहर सो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री नरेश जैन, श्रीमती सरिता जैन पुत्र, श्री मनीष जैन पुत्र वधू, श्रीमती उर्वी जैन, वीर जैन सूरत गुजरात, बेटी श्रीमती नम्रता जैन, दामाद श्री विकेश जी जैन सूरत।